स्वागत है दोस्तों ओपीएस क्लासेज के इस नए वीडियो सेशन में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। जनरली हम लोग क्लॉक का यूज करते हैं समय देखने के लिए, लेकिन क्लॉक से संबंधित बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसे हमको जानना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि क्लॉक और कैलेंडर रीजनिंग में दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत कठिन माने जाते हैं, जिसके हैक्स जो हैं वो आपको सारे एक जगह नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको इसके इतने सरल फैक्ट्स दूंगा और हैक्स दूंगा जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में क्लॉक और कैलेंडर जो है ये कितना आसान होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ क्लॉक से रिलेटेड तथ्य, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। तो आज क्लॉक के बारे में देखते हैं, आइए जानते हैं क्लॉक क्या होता है। तो हम लोग ये घड़ी तो देखते ही हैं हमेशा, जैसे ये 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर और मैं इसे भर दूँ तो ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, यहाँ पर होता है 7, ये 8, ये 9 हो गया, ये 10 पर 11। लेकिन इस घड़ी में हम लोग जानते हैं 3 प्रकार की सुइयाँ होती हैं। एक होती है घंटे वाली सुई, दूसरी होती है मिनट वाली सुई और तीसरी सेकंड वाली सुई। घंटे वाली सुई जो होती है वो सबसे छोटी होती है, मिनट वाली सुई जो होती है वो घंटे वाली सुई से बड़ी होती है तथा सेकंड वाली सुई सबसे बड़ी होती है। लेकिन इस घड़ी से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जिसके बारे में हमें जानना है। रीजनिंग में क्या होता है, थिंक क्रिटिकली, थिंक लॉजिकली। आपको लॉजिकली भी सोचना है और वहाँ तक सोचना है जहाँ तक आप सोच सकते हैं। रीजनिंग का मतलब ही है तर्क शक्ति। आप कहाँ तक सोच सकते हैं उसी के बारे में आपको यहाँ अध्ययन करना है। घड़ी से संबंधित कितना तथ्य आप सोच सकते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो घड़ी से रिलेटेड जितने भी 1 डे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे तथ्य हम आपको कराएंगे टाइप वाइज करके। पहले हम जानते हैं इसके बारे में सामान्य जानकारियाँ। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये घड़ी का सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर हमने बना रखा है, ये है घंटे वाली सुई। कौन सी है? घंटे वाली सुई। यहाँ पर घंटे को हम हावर में लिखते हैं तो HOUR, तो हम इसे हावर हैंड लिख देते हैं H, मतलब ये घंटे वाली सुई है। घंटे वाली सुई अब अगर मैं कहूँ यहाँ से ये चलना प्रारंभ की और 1 पर आई, फिर चलना प्रारंभ की, 2 पर आई, फिर 3 पर, फिर ऐसे घूम रही और एक समय आया कि यह 12 पर आ गई, पुनः वापस आकर यहीं पर लौट आई। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ से जब ये चलना प्रारंभ की और यहाँ तक पुनः आने में इसे कितना समय लगा हुआ होगा, तो आप कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई जो है वह 12 घंटे में घूमकर पुनः अपने स्थान पर पहुँचती है। अब इसके लिए आपको क्या समझना है, आपने पढ़ रखा है क्वाड्रेंट। अगर ये वाला एंगल देखा जाए तो ये आप कहेंगे कितने अंश का है? 90 अंश का है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए ये वाला एंगल पूरा कितना है, तो आप कहेंगे 180 अंश का है। और अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कहा जाए ये तीनों बताइए कितने अंश का है, तो आप कहेंगे 270 अंश का है, 270 डिग्री। और अगर आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए यहाँ पर कितने एंगल का कोण बन रहा है, तो आप बताएंगे कि 360 डिग्री बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, घड़ी की सुइयाँ यहाँ से चलना प्रारंभ की और पुनः आकर यहीं पर स्थित हो गई। कहने का मतलब ये कितने अंश का कोण बना रही होंगी? 360 अंश का कोण बना रही हैं। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का या 360 डिग्री का। 12 घंटे में अगर ये 360 डिग्री का कोण बना रही तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, इसे हम एनालाइज कर लेते हैं। 1 घंटे में बनाएगी 360/12, दैट इम्प्लाइज दैट ये बनाएगी 30 अंश का कोण। और 1 घंटे में होता कितना है, तो आप कहेंगे 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 30 अंश का कोण अगर बना रही है ये घंटे वाली सुई, तो 1 मिनट में कितना बना रही होगी, तो आप कह सकते हैं आधे अंश का कोण बना रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गई घंटे वाली सुई से संबंधित तथ्य। अब आइए देखते हैं मिनट वाली सुई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो को रोक के देखते रहिए, हमें ना रोकिए, हम चलते रहेंगे क्योंकि आपके हाथ में पावर प्लग है। आप अपने बटन को दबाकर वीडियो को कहीं भी रोक सकते हैं। आइए जानते हैं मिनट वाली सुई के बारे में। तो मिनट वाली सुई की बात करते हैं। मान लीजिए ये घंटे वाली सुई की जगह अब इसी को हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं और ये है मिनट वाली सुई। यहाँ पर थी घंटे वाली सुई। चलिए
तो मिनट वाली सुई की अगर मैं बात करूं तो मिनट वाली सुई अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और यहाँ पुनः आएगी तो उसे 1 घंटे लगेंगे। यहाँ से चलकर 12 से चलकर पुनः 12 पर आने में उसे 1 घंटे लगेंगे। कहने का मतलब क्या है, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। कहने का मतलब क्या है, ये 60 मिनट में 360 अंश का एंगल बना रही है। तो 1 मिनट में ये कितना बना रही होगी, तो हम कह सकते हैं 6 अंश का कोण बना रही होगी। आइए बात करते हैं सेकंड वाली सुई की। सेकंड वाली सुई की अगर हम बात करें तो सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई से भी बड़ी होती है। ये है सेकंड वाली सुई। अगर इसकी बात करें तो ये सेकंड वाली सुई अगर यहाँ से मूव करेगी और पुनः यहाँ पर आने में इसको 1 मिनट का ड्यूरेशन लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा। कहने का मतलब क्या है, सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 360 अंश का कोण बनाती है। 60 सेकंड में 360 अंश का कोण बनाती है। तो अगर इसका काउंट करें हम 1 सेकंड में कितना बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं 360/60, तो हम कह सकते हैं कितना 6 अंश का कोण बनाएगी 1 सेकंड। तो अगर हम इन तीनों को घंटे वाली, मिनट वाली तथा सेकंड वाली सुई के बारे में समराइज करें जानकारियाँ और 1 मिनट का समयावधि लें, ड्यूरेशन लें, तो हम कह सकते हैं इन 1 मिनट ड्यूरेशन 1 मिनट के समयावधि में सेकंड वाली सुई जो है वह 360 अंश का कोण बनाती है, जबकि मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है, जबकि घंटे वाली सुई आधे अंश का कोण बनाती है। ये हुई घड़ी से संबंधित सामान्य जानकारी। और अगर अब इसके बारे में बात करें तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बताइए कि, आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, यह बताइए कि 12 बजे से लेकर 3:45 के बीच घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिए पहले आप लोग अगर समझ गए हों, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। इसे मिटा देते हैं, फिर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। आइए देखते हैं। हमने समय दिया है आपको 12 बजे से लेकर 3:45 में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। तो इस क्वेश्चन को लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि हम कितने घंटे हैं और कितने मिनट हैं उसे रिजर्व कर लें और उस हिसाब से हल कर लें, या फिर 3 घंटे 45 मिनट में कितने मिनट होते हैं उस अनुसार हल कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीका देखेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगाइएगा। पहला तरीका ये है कि 12 बजे से लेकर 3:45 के बीच समयावधि जो है वह है 3 घंटे 45 मिनट का, 3 घंटे 45 मिनट का। और अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें होते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में हो जाएंगे 180 मिनट प्लस ये 45 मिनट, टोटल हो जाएंगे 225 मिनट। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है, तो 225 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएंगे, तो इसमें आधे से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 112.5 अंश। कहने का मतलब क्या है, 12 बजे से लेकर 3:45 के बीच घंटे वाली सुई 112.5 अंश का कोण बनाएगी। दूसरी बात करते हैं दूसरा तरीका लगाने का, तो हम ये कह सकते हैं 12 बजे से लेकर 3:45 के बीच 3 घंटे का समय है और 45 मिनट का समय है। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 3 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो आप कह सकते हैं 90 अंश का कोण बनाएगी। प्लस 45 अंश, 45 मिनट दिया गया है, तो 45 मिनट अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है तो 45 मिनट में बनाएगी कितना, 22.5 अंश का कोण बनाएगी, 45 का आधा। और इसे अगर हम जोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर 112.5 अंश आएगा।
आप दोनों तरीके में से जो आपको सरल लगे वो फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 10:05 से लेकर 11:10 के बीच मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम। तो यहाँ से अगर हम टाइमिंग देखें तो 1 घंटे 5 मिनट की ड्यूरेशन है, समयावधि है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मिनट के हिसाब से देखेंगे तो टोटल कितना मिनट है, तो 1 घंटे 5 मिनट का मतलब है 65 मिनट, 65 मिनट। आपको 65 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी ये बताना है। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है और 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। अभी इससे पहले आपने पढ़ा। तो अगर 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है मिनट वाली सुई और 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो हम ये कह सकते हैं 65 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो 65 × 6 दैट इम्प्लाइज दैट, हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 × 5 = 30 के शून्य, हासिल 3, 6 × 36 3 39, 390 अंश का कोण बनेगा। ये है सामान्य क्वेश्चन को हल करने का तरीका। आइए देखते हैं क्लॉक से संबंधित और भी अच्छे अच्छे तथ्य हैक्स जानते हैं कैसे हल करेंगे क्लॉक के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ओवरलैपिंग के बारे में। पहला हम टाइप 1 जानते हैं ओवरलैपिंग के बारे में। ओवरलैपिंग OVERLAPPING। ओवरलैपिंग का मतलब होता है संपाती होना। कहने का मतलब क्या है, 0 अंश का कोण कब बनेगा, या घड़ी की सुइयां ओवरलैपिंग कब करेंगी, या घड़ी की सुइयां कब संपाती होंगी। 3 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका सबसे पहले जानते हैं। संपाती होना क्या होता है, तो जब घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर एक ही सीध में इस प्रकार से हो, तब वो 0 अंश का कोण बनाती है, या एक दूसरे के संपाती होती हैं, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करती हैं। तो अगर मैं घड़ी बनाऊं, यहाँ पर ये आपकी घड़ी है मान लीजिए, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ओवरलैपिंग कब कब होगी, तो मैं यहाँ पर 1 घंटे वाली सुई बनाता हूँ और 1 मिनट वाली सुई बनाता हूँ। चलिए यहाँ से हम मिनट वाली सुई को मूव कराते हैं। जब हम मिनट वाली सुई को मूव कराते हैं तो ये यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, और यहाँ से आते 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 एक समय ऐसा आएगा ये 12 पर पुनः पहुँच जाएगी। लेकिन अगर 12 बजे से मूव कराएंगे तो इसकी घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी, 1 पर पहुँच जाएगी। घंटे वाली सुई कहाँ पर पहुँचेगी, 1 पर पहुँच जाएगी। अब हम इसे और अगर मूव कराते हैं तो और मूव कराने के बाद कुछ इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये सुई इसके ऊपर से गुजर जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यह जो टाइम होगा उस टाइम घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई के बीच 0 अंश का कोण बन रहा होगा। इसी तरह से जब हम यहाँ से पुनः इस मिनट वाली सुई को मूव कराते हैं, तब कुछ समय पश्चात जब घड़ी की घंटे वाली सुई 2 पर पहुंचती है और मिनट वाली सुई भी 2 पर पहुंचेगी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे। इसी तरह 3 बजे भी ओवरलैपिंग होगी, इसी तरह 4 बजे भी ओवरलैपिंग होगी, 5 बजे भी होगी, 6 बजे भी, 7 बजे भी, 8 बजे भी, 9 और 10 बजे भी ओवरलैपिंग होगी, 11 बजे भी ओवरलैपिंग होगी। लेकिन जब बात आती है 11 बजे से 12 बजे के बीच की, तब मान लीजिए घड़ी में यहाँ पर हमने क्या बजाया, 11। चलिए हम यहाँ बात करते हैं, घड़ी में यहाँ पर 11 बज रहे हैं। अब हम जब मिनट वाली सुई को मूव कराते हैं यहाँ से, तब जब मिनट वाली सुई यहाँ 11 के पास होती है तो इसकी घंटे वाली सुई जो है यह मूव करके 12 पर पहुँच जाती, क्योंकि अब 12 बजने का समय आ गया है।
इसलिए 11 और 12 बजे के बीच कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है, नो ओवरलैपिंग। और हर घंटे ओवरलैपिंग होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयां टोटल 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं। सिर्फ 11 बजे से 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां संपाती नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, टोटल 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार या 11 टाइम्स एक दूसरे के संपाती होती हैं या जीरो अंश बनाती हैं। अगर 24 घंटे में यही बात करें तो 24 घंटे में हम कह सकते हैं 22 बार घड़ी की सुइयां या 22 टाइम्स एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करती हैं या जीरो अंश का कोण बनाती हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयां कौन ऐसा समय है जब संपाती नहीं होती हैं, तो आप कह सकते हैं 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां संपाती नहीं होती या ओवरलैपिंग नहीं करती हैं। ये हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप 1 में भी अध्ययन करेंगे हम कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। तो दूसरा इसके बारे में अध्ययन करेंगे समकोण, और समकोण को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है वो 90 अंश का होता है। अब इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो घड़ी की सुइयां हर घंटे 2 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं, लेकिन जब घड़ी में 2 बजे से और 3 बजे के बीच की बात की जाती है तब वह एक ही बार 90 अंश का कोण बनाती हैं, जबकि 8 से 9 बजे के बीच भी वह एक ही बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। बाकी हर घंटे 2 बार 90 अंश का कोण बनाती हैं। जैसे अगर मैं घड़ी यहाँ पर बनाऊँ, ये हो गई घड़ी आपकी, ये 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 स्थित होता है, यहाँ पर 9 स्थित होता है, 1 2 4 5 7 8 10 11। तो 90 अंश कहाँ बनेगा, तो 90 अंश की हम बात करें अगर तो इसके बारे में समझते हैं। ये मान लीजिए मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली, करेक्ट 12 बज रहे हैं, तो 90 अंश कब बनेगा। तो हमने आपसे कहा था कि घड़ी की घंटे वाली सुई हर घंटे 30 अंश का कोण बनाती है। कहने का मतलब क्या है, जब घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 3 घंटे का अंतराल होगा तब वह 90 अंश का कोण बनाएंगी। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। कैसे, जैसे मान लीजिए घड़ी में 12 बज रहे हैं और हमने मिनट वाली सुई को मूव कराया, यहाँ से 1 पर गई, फिर 2 पर गई, फिर पुनः 3 पर पहुँची। अब घड़ी की घंटे वाली सुई के बीच 12 से 1 घंटे का अंतराल, 2 घंटे का अंतराल और 2 से 3 घंटे का अंतराल है। घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई में के बीच 3 घंटे का अंतराल है या 15 मिनट का अंतराल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण आपको दिख रहा होगा। इसी तरह अगर हम सुइयों को इस तरफ मूव कराएं तब भी यहाँ आप देखेंगे 9 पर पहुँचते ही कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश। या फिर अगर मैं घड़ी में कहूँ, चलिए घड़ी में भैया 6 बज रहे हैं, तब भी यहाँ पर आपको 90 अंश दिखेगा, यहाँ पर भी 90 अंश दिखेगा। कहने का मतलब क्या है, 6 बजे जब आप देखें तब भी 2 बार 90 अंश बन रहा था, 12 बजे जब आप देखें तब भी 2 बार 90 अंश का कोण बन रहा था। लेकिन जब बात करते हैं 2 बजे से 3 बजे के बीच तब 90 अंश एक ही बार बनता है। ऐसा क्यों? जब बात करते हैं 8 से 9 बजे के बीच तब भी 90 अंश एक ही बार बनता है, ऐसा क्यों? तो इसके बारे में समझते हैं। मान लीजिए ये घड़ी में हमने 2 बजा दिए हैं। अब देखिए होगा क्या, जब इस मिनट वाली सुई को हम मूव करेंगे यहाँ पर, तो 2 बजकर मान लीजिए 10 मिनट हो रहे हैं, मिनट वाली सुई भी इसके ऊपर आ गई। अब हम इस मिनट वाली सुई को और मूव कराते हैं, तो जब 2 3 दोनों के अंदर 15 मिनट का अंतराल होगा तभी आपका 90 अंश बनेगा। तो यहाँ पर 90 अंश बन रहा है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर मूव करें यहाँ से 2 से जब 15 मिनट का अंतराल होगा तो ये सुइयाँ 5 मिनट यहाँ 1 पर, 5 मिनट यहाँ 1 पर, 5 मिनट 1 यहाँ पर। तो जब ये सुई 11 पर मूव करेगी तब भी 90 अंश का कोण
बनाएगी। लेकिन एक बात बताइए आप, जब एक घड़ी 2:55 दिखा रही हो तब उसकी घंटे वाली सुई जो होगी वो 2 पर ना रह के मूव कर जाएगी किधर, 3 के पास। इसलिए यह यहाँ पर 90 अंश ना बनाकर करेक्ट 3 बजे 90 अंश का कोण बनाती है। इसीलिए 2 बजे से 3 बजे के बीच सिर्फ एक बार 90 अंश बनता है। इसी प्रकार जब आप 8 और 9 बजे के बीच देखेंगे तो सिर्फ एक बार 90 अंश का कोण बनता है। बाकी हर घंटे 2-2 बार 90 अंश का कोण बनता है। तो हम कह सकते हैं टोटल 12 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा, तो 24 बार 90 अंश का कोण बनता है। टोटल 12 घंटे में 24 बार 90 अंश का कोण बनता है। और आगे अगर बात करते हैं तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इधर देखिए, हर घंटे 2 बार बन रहा, तो 2 बार यहाँ, 2 दूनाई 4 और यहाँ पर 1 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 1 16, 2 18, 2 20, 22। टोटल 12 घंटे में कितनी बार बन रहा 90 अंश का कोण, 22 बार। 24 बार नहीं, 22 बार बन रहा है। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 दूना 44 बार बनेगा। 44 टाइम्स 90 अंश का कोण बनेगा। क्यों, 12 दुनाई होता है 24, लेकिन 2 बार यहाँ पर कम हो गया तो कितना हो गया, 22 बार। चलिए, ये हो गया समकोण की बातें। अब बातें करते हैं इसके बारे में तीसरा, कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं या 180 अंश का कोण बनाती हैं। तो 180 अंश का कोण कब बनेगा, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी या विपरीत होंगी, तब 180 अंश का कोण बनता है। किस प्रकार से, जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी में हम दर्शाते हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कब 180 अंश का कोण बनता है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए ये 12 बज गए हैं, तो 12 बजे घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होती है, इसलिए यहाँ पर 0 अंश बनता, 90 अंश नहीं बनता या 180 अंश नहीं बनता। लेकिन जब मिनट वाली सुई इस प्रकार से मूव करते करते आकर 6 के सामने खड़ी हो जाए, तब आप देखेंगे घड़ी की मिनट तथा घंटे वाली सुई 180 अंश का कोण बना रहे होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 180 अंश का कोण दिखेगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे 180 अंश का कोण दिखेगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे 180 अंश का कोण दिखेगा। लेकिन जब बात की जाती है 5 बजे से 6 बजे के बीच, 5 बजे से 6 बजे के बीच, क्योंकि अगर मैं बात करूं इसके फैक्ट के बारे में, हैक्स की बात करूं इसमें, तो हैक्स इसका ये है कि 180 अंश का कोण वहीं बन रहा है जब घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली सुई के बीच 30 मिनट का अंतराल हो। 30 मिनट का अंतराल, जब ये सुइयां एक दूसरे के सामने हो रही हैं, इसका मतलब क्या है, इनके बीच 30 मिनट का अंतराल है। घंटे तथा मिनट वाली सुई के बीच 30 मिनट का अंतराल है, तभी तो ये बना रही हैं 180 अंश। अब कहने का मतलब ये है कि जब 5 बजे से 6 बजे के बीच बात की जाती है, तो मान लीजिए हमने घड़ी में 5 बजा दिया, ये है 5 बज रही घड़ी में। चलिए, घड़ी में 5 बज रहे हैं, घंटे वाली सुई थोड़ा छोटा होता है, छोटा कर देते हैं, मिनट वाली सुई को बड़ा कर दें। मिनट वाली है, ये घंटे वाली। इसमें घड़ी में 5 बज रहे हैं। अब हम इस सुई को मूव कराते हैं, तो हमने कहा जब दोनों के बीच 30 मिनट का अंतराल हो। कहने का मतलब क्या है, 30 मिनट कहाँ होगा, तो 6 इसमें जोड़ दें तो 11, मतलब कि अगर यहाँ 25 हो रहा, 30 जोड़ दें तो 55 हो जाएगा। तो 55 पे जब ये सुइयाँ पहुँचेंगी तब 180 अंश का कोण बनेगा। लेकिन आप एक बात बताइए, जब 5:55 हो रहे हों तब घड़ी की सुइयाँ क्या 5 पर स्थिर होंगी? नहीं, घंटे वाली सुई 5 पर स्थिर ना होकर या मूव कर जाएगी किसके पास, 6 के पास। कहने का मतलब क्या है, ये सुइयाँ 5 और 6 बजे के बीच 180 अंश का कोण ना बनाकर 6 बजे
करेक्ट 180 अंश का कोण बनाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं टोटल 12 घंटे में 11 बार 180 अंश का कोण बनता है, जबकि 24 घंटे में बात करें तो 22 बार 180 अंश का कोण बनता है, जबकि 5 और 6 बजे के बीच कोई भी 180 अंश का कोण नहीं बनता है। और आगे बात करते हैं इसके बारे में। आइए चौथे टाइप के बारे में बात करते हैं, इसी के पहले टाइप के चौथे प्रकार के बारे में। तो चौथा है आपका एक ही रेखा में इन अ लाइन, एक ही रेखा में इन अ लाइन। इसका मतलब क्या है? इन अ लाइन का मतलब यह है कि जब घड़ी की सुइयां 0 अंश तथा 180 अंश दोनों का कोण बना रही हों तब घड़ी की सुइयां इन अ लाइन हो सकती हैं। कैसे? ये देखिए मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, एक ही सीध में है इसलिए एक ही रेखा में है। या फिर ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, एक ही सीध में है इसीलिए एक ही रेखा में है। तो यहाँ पर कितना बन रहा है? 0 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा है? 180 अंश का कोण बन रहा है। इसका मतलब ये है जब घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली सुई 0 अंश और 180 अंश दोनों कोण परफॉर्म करें या बनाएं तब वहाँ पर घड़ी की सुइयाँ एक ही सीध में होती हैं या एक ही रेखा में होती हैं। तो इसके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो हमने आपको बताया अभी कि टोटल 12 घंटे में 11 बार 180 अंश का कोण बनता है। टोटल 12 घंटे में 11 बार 0 अंश का भी कोण बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 12 घंटे में 22 बार 11 बार 0 अंश 11 बार 180 अंश तो कितना बार हो गया? 22 बार या 22 टाइम्स 180 अंश और 0 अंश बनता है। और 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 44 टाइम्स 0 अंश और 180 अंश का कोण बनता है। आइए इसके उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में पूछा गया 4 और 11 बजे के बीच, 4 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा? 4 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा? कितनी बार 90 अंश का कोण बनेगा? कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा? कितनी बार दोनों सुइयां एक ही सीध में होंगी? एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारे तथ्य का करा दे रहा हूँ। आइए देखते हैं 4 बजे से 11 बजे के बीच। तो अगर पहले हम 180 अंश का कोण के बारे में अध्ययन करेंगे तो एक बात बताइए, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच एक बार 180 अंश बनता है। 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच कोई भी 180 अंश नहीं बनता है। 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच एक बार 180 अंश बनता है। 7 से 8 के बीच एक बार बनता है। 8 से 9 के बीच एक बार बनता है। 9 से 10 के बीच एक बार बनता है। 10 से 11 के बीच एक बार बनता है। तो टोटल अगर हम जोड़ लें 1 2 3 4 5 6 तो हम कह सकते हैं टोटल 6 बार 180 अंश का कोण बनेगा 4 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। और अब बात करते हैं 90 अंश के बारे में। तो 90 अंश का कोण कितनी बार बनेगा? तो हम ये कह सकते हैं 90 अंश का कोण हर घंटे 2 बार बनता है, लेकिन 2 और 3 बजे के बीच सिर्फ एक बार, 8 और 9 बजे के बीच सिर्फ एक बार बनता है। तो 4 से 5 बजे के बीच 2 बार 90 अंश बनेगा। 5 से 6 बजे के बीच फिर 2 बार बनेगा। 6 से 7 बजे के बीच फिर 2 बार बनेगा। 7 से 8 बजे के बीच फिर 2 बार बनेगा। लेकिन 8 से 9 बजे के बीच सिर्फ एक बार बनेगा। 9 से 10 बजे के बीच फिर 2 बार बनेगा। 10 से 11 बजे के बीच फिर 2 बार बनेगा। तो टोटल कितना हो गया? 2 4 6 8 10 12 1 13। तो 90 अंश कितनी बार बनेगा? 13 बार बनेगा। अब बात करते हैं 0 अंश की बात। तो 0 अंश हमने आपको बताया था शुरुआत में ही, घड़ी की सुइयां जब संपाती होती हैं, ओवरलैपिंग होता है, तो 11 और 12 बजे के बीच कोई 0 अंश नहीं बनता, बाकी हर घंटे 0 अंश बनता है। तो हम कह सकते हैं 4 और 5 बजे के बीच एक बार 0 अंश बनेगा। 5 से 6 बजे के बीच फिर एक बार बनेगा। 6 से 7 बजे के बीच फिर एक बार बनेगा। 7 से 8 बजे के बीच फिर एक बार बनेगा। 8 से 9 बजे के बीच फिर एक बार 0 अंश बनेगा। 9 से 10 बजे के बीच फिर एक बार 0 अंश बनेगा। 10 से 11 बजे के बीच फिर एक बार बनेगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बार 0 अंश बनेगा।
ये हो गया सामान्य सा तरीका क्वेश्चन को हल करने का। आपको जब ये सारे तथ्य याद हो जाएंगे तब आप क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे तो आप कैसे लगाएंगे, आप कहेंगे 4 और 11 बजे के बीच 7 घंटे का अंतराल है और 7 घंटे में 7 बार 180 अंश बनेगा, लेकिन 5 और 6 बजे के बीच इसमें शामिल किया गया इसलिए उस बार एक बार नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब टोटल कितनी बार बनेगा 180 अंश 6 बार। आप तुरंत कह सकते हैं 7 घंटे में हर घंटे 2 बार 180 अंश बनेगा, लेकिन इसमें 1 घंटा ऐसा समाहित है जिसमें 90 अंश का कोण नहीं बनता। हर बार 2 बार 90 अंश बनता हर घंटे, लेकिन 1 घंटा ऐसा समाहित है जिसमें सिर्फ एक ही बार 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसलिए 6 बार में 12 बार और 1 बार में 1 घंटे में 1 बार, तो टोटल हो गया 13 बार 90 अंश का कोण। इसी प्रकार 0 अंश का भी आप शॉर्टकट में समझ जाएंगे जब आप इसे याद कर लेंगे तथ्य को। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग जान चुके हैं कि टोटल 12 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, 0 अंश का कोण बनता है या घड़ी की सुइयां संपाती होती हैं। इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम ये जानेंगे कि ये जो 90 अंश बन रहा है उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास कोई घड़ी है या घड़ी आपको ना दी जाए, चलिए हम घड़ी नहीं देते हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है 6 और 7 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां मिनट तथा घंटे वाली सुइयां, कब घड़ी की सुइयां या मिनट तथा घंटे वाली सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी। 6 से 7 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली सुइयां या घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी, तो या 90 अंश बनाएंगी। समकोण कब बनता है, जब 90 अंश दोनों के बीच 15 अंश का डिफरेंस होता है। तो इसके बारे में समझते हैं, आइए देखते हैं। तो हम ये बना लेते हैं घड़ी, यहाँ पर हम लिखते हैं 12, यहाँ पर लिखते हैं 6, यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर लिखते हैं 9, यहाँ पर 1, ये 2, ये 4, ये 5, यहाँ पर 7, ये है 8, ये है 10, ये है 11। बात करते हैं समकोण की, तो समकोण हर घंटे 2 बार बनता है। समकोण हर घंटे 2 बार बनता है। तो 6 से 7 बजे के बीच अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमने घड़ी में 6 बजा दिया है। चलिए घड़ी में कितना बज रहा है, 6। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, इस सुई को बड़ा कर देते हैं। हमने कहा था जब 15 मिनट का डिफरेंस होगा घंटे तथा मिनट वाली सुई में तभी 90 अंश बनेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मिनट वाली सुई एक बार यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर एक बार मिनट वाली सुई यहाँ पर पहुँचेगी, तब दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। तो आप कह सकते हैं 6:15 6:45। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट टाइम है? एग्जैक्ट टाइम नहीं है। उसका रीज़न क्या है, जब घड़ी की सुई यहाँ से मूव करती हुई 15 पर आएगी मिनट वाली सुई, तो इस क्या घंटे वाली सुई थोड़ा सा भी इधर मूव नहीं करेगी, 7 की तरफ करेगी। या फिर जब मिनट वाली सुई 9 पर पहुँचेगी और ये घंटे वाली सुई 6 से क्या 7 की तरफ मूव नहीं करेगी। आप कहेंगे करेगी, क्योंकि आप घड़ी देखते हैं तो उसमें करती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो टाइमिंग है 6:15 और 6:45 यह एग्जैक्ट नहीं है, सही नहीं। तो इस सही टाइम को निकालने के लिए, मिनट को निकालने के लिए कितने मिनट पर यह बन रहा है, उसका एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। वह फार्मूला है मिनट प्लस मिनट अपान 11। इस फार्मूले को हल कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे, इस क्वेश्चन में आप समझेंगे। जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन पहला दिया गया है, अगर मैं बात करूं तो 6 सही 6:16 सही 4/11। दूसरा 6:49 सही 1/11। तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, मिनट प्लस मिनट अपान 11। कैसे, जैसे 6 बज रहा है ये हमको पता है, घड़ी में कितनी बज रही है, 6 बज रहा है।
तो पहला कितना मिनट है यहाँ पर 15 मिनट है, तो 15 मिनट को हम यहाँ पर रख कर हल कर लेते हैं। कैसे? हम लिखेंगे 15 + 15/11। अब इसे हल करने का तरीका क्या है? हल करने का तरीका ये है कि 11 से इस 15 में या इस मिनट में, 11 से इस मिनट में तभी हम भाग देंगे जब यहाँ पर दी गई संख्या 11 के बराबर या 11 से बड़ी होगी। छोटी होगी तब हम भाग नहीं करेंगे। ठीक। दूसरी बात, जितनी बार भाग जाएगा 11 का इस मिनट में, उसे आगे वाले मिनट में हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। शेष जो बचेगा वो यहाँ पर शेष के रूप में लिखकर छोड़ देंगे। कैसे? जैसे 11 का 15 में अगर हम भाग दें कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे एक बार जाएगा। 11 × 9 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 से 15 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा तो हम लिखेंगे 15 + 1। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ 15 इसमें 1 जोड़ना है, यहाँ हो गया 16, तो यहाँ पर 15। अब देखो यहाँ पर 11 का भाग दिया हमने तो कितना बचा यहाँ पर शेष? 4। 11 × 9 11, 4 15, कितना बचा? 4/11। तो हम लिख सकते हैं एक बार भाग गया हमने, इस 15 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 16। तो हम लिख सकते हैं 16 सही 4/11। अगर हम इसे जोड़ दें 15 × 1 16, 16 + 4/11, 16 + 4/11 अगर कहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं 16 सही 4/11। तो यहाँ पर पहला टाइमिंग आपका निकल के आ गया 6 सही 6:16 सही 4/11। दूसरे मिनट की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो हम कह सकते हैं दूसरा टाइमिंग जो दिख रहा है यहाँ पर 45 मिनट है, तो हम इसे यहाँ पर रखते हैं इस मिनट को, तो 6:45 + 45/11, 11 के इसमें 4 बार भाग जाएगा, 11 × 4 44, 4 इसमें हम जोड़ देंगे, 1 शेष बचेगा, तो एक हम यहीं नीचे लिख देंगे 1/11 और ये हो गया 45, 4 49, 49 सही 1/11, 6 सही 49, 6:49 सही 1/11। इसका मतलब क्या है? दोनों आंसर आपके ऑप्शन में, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है। तीसरा आंसर 1 और 2 दोनों। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर एक क्वेश्चन ले लें तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयाँ 180 अंश का कोण बनाएंगी? 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयाँ 180 अंश का कोण बनाएंगी? तो आइए देखते हैं। घड़ी बनाते हैं खटाक से। जब हम कोई भी क्वेश्चन हल करेंगे, अभी आप लोग बिगिनर्स हैं, हमारे ध्यान में यही है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करने का सही तरीका ये है कि आप घड़ी के क्वेश्चन हल कर रहे हो तो पहले घड़ी बनाओ। घड़ी आपको दिखनी चाहिए। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तब आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको टाइमिंग एग्जैक्ट याद हो जाएगा। 1 2 4 5 7 8 7 8, यहाँ पर 9, ये 10, ये 11। चलिए आइए बात करते हैं 4 और 5 बजे के बीच। तो हम यहाँ घड़ी में 4 बजाते हैं। 5 हमने कहा था 4 और 5 बजे के बीच, कहने मतलब जब 180 अंश बनता है तो उसमें 30 मिनट का अंतराल होता है। तो कहने का मतलब क्या, इसमें हम 6 जोड़ेंगे, 6 पंचे 30, तभी आपका 30 मिनट का अंतराल दिखेगा। तो एक सुई 4 पर होगी, दूसरी कितनी होगी? 10 पर होगी। ये 4 की सुई इधर भी मूव कर रही होगी। कहने मतलब क्या है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता 4 और 5 बजे के बीच कब 180 अंश बन रहा है, लेकिन हम निकाल सकते हैं किस फार्मूले से? मिनट प्लस मिनट अपान 11 से। तो हम लिख सकते हैं 4 बजे, उसके बाद 50 मिनट है, 4:50 मिनट प्लस मिनट अपान 11। हल करेंगे इसे। 11 पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार जाए, 11 चौक 44, तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, 6 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 54 सही 6/11, 4:54 सही 6/11। ये पहला आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से हल करेंगे, बहुत ही आसान है। एक और देख लेते हैं। कब 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ 90 अंश का कोण बनाएंगे? तो हमने कहा था इसमें कितने अंश का अंतराल होगा? 15 मिनट का अंतराल होगा। 15 मिनट मतलब एक सुई 1 पर होगी, दूसरा कितने पर होगी? 7 पर होगी। तो 4 बजकर पहला 5 मिनट हो रहा है, तो 4 बजकर 5 प्लस 5/11 लिख सकते हैं।
इसे जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 4:05 सही 5/11, पहला टाइमिंग आपका आ गया। दूसरा 4:35 प्लस 35/11, हमने यहाँ पर कहा था आपको आप भाग तभी देंगे जब संख्या 11 के बराबर या 11 से बड़ी होगी, भाग नहीं देंगे तो ऐसे ही जोड़ देंगे, छोटी संख्या होगी तो। यहाँ पर क्या होगा 3 बार भाग जाए 11 तिहाई 33, तो 35 3 38 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2/11, तो हम लिख सकते हैं 4:38 सही 2/11, एक आंसर ये आपका आ गया। कितना आसान है आपको दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है, कंट्रोल आपको खुद पर रखना है और अच्छे से समझना है। चलिए और आगे के क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में घड़ी से संबंधित, बहुत सरल भी आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट की दूरी पर होगी। 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 4 मिनट की दूरी पर होगी। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, हम लगाते हैं इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। ये मान लीजिए घड़ी है 12, 6, 3, 9, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5। पूछा गया है कब घड़ी की घंटे वाली सुई 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 4 मिनट की दूरी पर होगी। तो हम घड़ी में 4 बजाते हैं। क्यों 4 बजाएंगे आप कह सकते हैं सर हम 5 भी बजा सकते हैं। तो जो अगर हम 5 बजाएंगे तो घड़ी की अगर मिनट वाली सुई उससे 4 मिनट की दूरी पर करेंगे तो 5:21 मिनट हो रहा होगा, जो कि 5 बजे से ज़्यादा का टाइम है, इसलिए किस पर रखेंगे हम 4 पर रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें मिनट वाली सुई भी कर दें तो 4:20 हो रहा है। घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई को 4 मिनट की दूरी पर रखना है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर घंटे वाली सुई 4 पर है तो मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी 16 पर, क्योंकि 15 के बाद यहाँ पर 16 आता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 25 पर ना होकर कितने पर होगा 24 पर होगा। तो हम कह सकते हैं पहला टाइमिंग है 4:16 प्लस 16/11, क्योंकि एग्जैक्ट मिनट आपको निकालना है मिनट प्लस मिनट अपान 11 से। तो अगर हम इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4:17 सही कितना हो जाएगा 4/11। 16 का पहाड़ा 11 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा, 11 का नम 11, 5 बचेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो 4:17 से 5/11। दूसरा टाइमिंग अगर हम निकालें तो 4:24 प्लस 24/11, हम इसे हल करेंगे 11 दूना 22, तो 2 इसमें जोड़ देंगे और 2 शेष बचेगा उसे हम लिख देंगे। तो 4:26 सही 2/11, ये है आपका आंसर। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कितना आसान है आपको दिख रहा होगा क्लॉक। और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में बहुत आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे उसमें आपको पूछा जाता है कितने अंश का कोण बनेगा 4:20 पर, 10:40 पर या 3:38 पर। तो इसके बारे में देखते हैं। एंगल निकालने का एक फार्मूला हमने आपको बताना है। तो देखिए एंगल कैसे निकालते हैं। तो एंगल निकालने का फार्मूला है 30 × हावर। जो घंटे में होगा उसे 30 से गुणा करेंगे, फिर करेंगे -11/2 मिनट। जो मिनट में होगा उसे घटाएंगे इस पे। यहाँ पर हमने मॉड लगा रखा है। मॉड का मतलब क्या है, वैल्यू जो आएगी वह हमेशा हम पॉजिटिव में लेंगे, निगेटिव में नहीं लेंगे। जैसे आपसे पूछा गया 3:38 पर घड़ी की सुइयाँ मिनट तथा घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाई। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर घंटे में क्या है 3 को यहाँ पर रखना है एच की जगह, घंटे वाली जगह। 38 मिनट में है तो मिनट को मिनट वाली जगह रखना है, हल करना है। जैसे हम लिखते हैं 30 × 3 -11/2 × 38। हल करते हैं इसे तो भाग देते हैं इसे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 दूना 38, 19 आएगा और 30 × 3 = 90। तो ये हो जाएगा 90
19 को 11 में गुणा करेंगे तो 19 दाव में 190 और 11 में तो 190 में 19 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 209। तो 209 से अगर आप 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 119 अंश। यहाँ पर वैल्यू निगेटिव में आ रही थी लेकिन हमने मॉड लगा रखा है इसलिए कितना आएगा पॉजिटिव में 119 अंश। और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया था वह पहला था 119 अंश, दूसरा था 241 अंश, तीसरा था पहला और दूसरा दोनों, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर 119 आपको ऑप्शन में ना दिखे तो आप क्या करेंगे, एक बात बताइए, मान लीजिए घड़ी है, इसमें हमने ये बनाया है 90 अंश। अगर ये 90 अंश है, आप यहाँ पर 90 अंश आपको दिख रहा, तो इधर से भी अगर आप एंगल को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 270 अंश हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कहने मतलब क्या, अगर एक तरफ 119 अंश है, ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप क्या करेंगे 360 में से 119 को घटा देंगे तो कितना आएगा 241 अंश। कहने का मतलब क्या है, एक कोण अगर 119 अंश का हो तो दूसरा कोण भी हो सकता है 241 अंश का 360 से घटाने पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही था, पहला और दूसरा दोनों। हम आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर चल रहे हैं। और सरल तरीका देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से आ जाता है, तो थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन दिखा आपको, सरल बताते हैं। तो कभी कभी होता है घंटे और मिनट का अनुपात जो होता है, घंटे और मिनट का जो अनुपात होता है वह होता है 1:4। तब हम अगर एंगल को निकालें तो एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × मिनट। मिनट में अगर हम 2 बार गुणा कर दें तो हमारा एग्जैक्ट एंगल निकल के आएगा। जैसे 10:40 पर घड़ी की सुइयाँ कितने अंश का कोण बनाएंगे, तो यहाँ पर घंटे और सुई के बीच यहाँ पर 10 है, 1 का अनुपात है घंटे का, दूसरा मिनट का अनुपात, इसका 4 गुना 10 चौक 40। तो आप सीधे एंगल बता सकते हैं 2 × मिनट। मिनट में कितना है 40 और 40 को 2 से गुणा कर कितने अंश का कोण बनेगा 80 अंश। 8:32 पर कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप डायरेक्टली बताइए कितना, 32 × 64 अंश। आप उस सूत्र से भी लगा सकते थे, आंसर उतना ही आएगा, डजेंट मैटर। लेकिन आप जितना अच्छा तरीका देखेंगे, एग्ज़ाम में 1-1 सेकेंड की वैल्यू होती है, जितना अच्छा तरीका आपको लगेगा उतने ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। तो और अगर देखते हैं तो 7:28 पर घड़ी की सुइयाँ कितने अंश का कोण बनाएंगे, तो 28 × 56 अंश। आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके एक फैक्ट की बात मैं करूं तो हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए आपके पास घड़ी और घंटे दोनों के बीच का जो अनुपात दिया गया है वह दिया गया है 1:5 का। तब आप जब एंगल निकालेंगे, तब एंगल निकालते टाइम आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पर जो मिनट होता है या जो एंगल होता है वह मिनट/2 होता है। जैसे 10:50 पर घड़ी की सुइयाँ कितने अंश का कोण बनाएंगे, तो मिनट में कितना है 50 और 50 का आधा कितना होता है 25 अंश का कोण बनाएंगे। और अगर 8:40 पर कितने अंश का कोण बनाएंगे, तो आप कहेंगे 20 अंश। 7:35 पर कितने अंश का कोण बनाएंगे, तो आप कितना कहेंगे 17.5 अंश का कोण बनाएंगी। उसका आधा, मिनट का आधा, मिनट का आधा। ठीक, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए थे क्लॉक का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में हम आपको बताएंगे घड़ी जब स्लो होती है और तेज़ होती है, या दो घड़ी के बीच तुलना कैसे करते हैं, या मिरर इमेज कैसे बनाई जाती है। ये भी क्लॉक में ही आता है, क्लॉक का मिरर इमेज कैसे बनेगा। ये सारी चीज़ें हम इसके पार्ट 2 में लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।